नमस्कार, मैं उषा चौधरी। लोक के न्यूज में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों की, गणमान्य सम्मानित अतिथिगणों की और आप सब जो इतने विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हैं आज के इस विशेष अवसर पर, आप सबके स्वागत के लिए स्वागत संबोधन हेतु स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री अनन्या मित्तल सर को। आज के कार्यक्रम में पधारे झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय मंत्री कल्याण एवं परिवहन विभाग श्री दीपक बिरुआ जी, माननीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग हिदायतुल्लाह खान जी, माननीय उपाध्यक्ष गौ सेवक आयोग श्री राजू गिरी जी, माननीय विधायक रामदास सोरेन जी, माननीय विधायक श्री मंगल कारिंदी जी, उपस्थित सभी पदाधिकारी, प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के बंधु, सभी गणमान्य व्यक्ति एवं उपस्थित सभी को जोहार। आज हम सब झारखंड सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण के अवसर पर उपस्थित हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर के आवास विहीन परिवार के लिए पक्का आवास उपलब्ध कराने हेतु अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है एवं झारखंड की संस्कृति, धरोहर एवं ग्रामीण परिवेश की लोक कलाओं के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से जाहिर स्थान की घेराबंदी, कला संस्कृति भवन आदि का निर्माण कराया जा रहा है। नागरिकों को रोजगार एवं स्वरोजगार कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण, पूंजी एवं परामर्श सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं उपस्थित सभी मंचासीन गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। वर्तमान में झारखंड सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाएं यथा बिरसा सिंचाई कूप योजना, जाति आय मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, राजस्व से जुड़े मामले, साइकिल डीबीटी, सामुदायिक वन पट्टा एवं व्यक्तिगत वन पट्टा से संबंधित अबुआ वीर दिशुम अभियान आवेदन प्राप्त करना से जुड़ी सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुयोग्य लाभुकों के बीच क्रियान्वयन कराया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए समस्त जिले वासियों की तरफ से मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जोहार। स्वागत संबोधन के लिए और बहुमूल्य जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति है माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी की। चूंकि आपकी व्यस्तता है, आपको अन्य कार्यक्रम में जाना है, तो मैं आपको जल्दी से सबसे पहले बुलाती हूं आपके संबोधन के लिए। तालियों के साथ स्वागत करें। विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता साहब,
माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी, माननीय विधायक रामदास सोरेन जी, माननीय विधायक मंगल कालिंदी साहब, मंच पर उपस्थित खान साहब, राजू गिरी जी, तमाम यहाँ पर उपस्थित मंच पर पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज महत्वपूर्ण योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा और झारखंड सरकार 4.5 वर्षों में जो झारखंड के जनता की आशा और आकांक्षा जो उम्मीद थी, उस पर सरकार ने घर घर में जाके, पंचायत में जाकर के, घर से जगह जगह करके सभी योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से पूरे राज्य भर में विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, अब वो आवास जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, लेबर कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, जो महत्वपूर्ण जो गरीबों के आवश्यकता जो जरूरी है, इसके लिए झारखंड सरकार ने बिना मांगे हर प्रखंड में शिविर लगाकर घूम घूम देने का काम किया। और इन 4.5 वर्षों में सरकारी नियुक्तियां और गैर सरकारी नियुक्तियां लाखों लाख युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। और हमारे उद्योग विभाग में भी कई योजनाएं हैं जो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग बिना गारंटर के सीधे 1 लाख से अधिकतम 3 लाख तक हम लोग सैलून खोलने के लिए देते हैं उनको उद्योग विभाग से। इसके साथ साथ जो हमारे बड़े मिस्त्री हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें रोजगार से जुड़ना है, काम करना है, तो उनका भी 3 लाख रुपया, कोई डिप्टी पार्लर खोलना चाहता है उनके लिए भी 3 लाख रुपया। तो हमारे विभाग में कई ऐसी योजनाएं हैं उद्योग विभाग में कि बेरोजगारों को, युवा युवतियों के लिए सबको जोड़ने की जरूरत है। और हम लोगों ने हजारों हजार युवा युवतियों को डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसे देने का काम किया। और श्रम विभाग के द्वारा श्रमिकों को लाभ के लिए कई योजनाएं हैं जो डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधे, उनके जिनका लेबर कार्ड है, किसी तरह का बीमारी छोटा बड़ा उनको पकड़ लिया, जिनका इलाज झारखंड सरकार ने निःशुल्क करवाती है। और कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सावित्री बाई फुले योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, पशुधन योजना, कई योजनाएं हैं गरीबों कल्याण के लिए। लेकिन मुख्य योजना था सर्वजन पेंशन, जो हजारों बरस से झारखंड बनने के बाद भी जो इंतजार कर रहे थे कि हमको कौन सी सरकार बनेगी जो मुझे लाभ मिलेगा, पेंशन तक दर दर लोग भटकते थे, लेकिन किसी पूर्ववर्ती सरकार ने उसको लाभ देने का काम नहीं किया। आज झारखंड सरकार घूम करके जिनका 60 बरस उम्र है उनका तो दे ही रहे हैं, इसके बाद 50 वर्ष वाले उम्र वालों को भी हम लोगों ने पेंशन देने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा के व्यवस्था की गई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में गरीबों के कल्याण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। और ये जो बचे हुए हमारे पास जो 4 महीना समय है, जो लाभ से वंचित है, उनको सरकार लाभ देना चाहती है, लाभ से जोड़ना चाहती है, ताकि गरीब को प्रखंड का, अंचल का और जिला का चक्कर नहीं काटना पड़े। क्योंकि समय कम है, हमारे पास कई वक्ता है, ज्यादा नहीं समय लेते हुए मैं अपना बातें को समाप्त करना चाहता हूं। किसी को सोचने का नहीं है, किसी को सोचने का नहीं है दरकार, किसी को सोचने का नहीं है दरकार, चंपा सोरेन का है सरकार, आगे भी रखना है बरकरार, झारखंडियों का सपना हो रहा है साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। और अब अगले संबोधन के लिए
मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक घाटशिला श्री रामदास सोरेन जी को आपके स्वागत संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री रामदास सोरेन जी का, माननीय विधायक महोदय का। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत मानगो इस गांधी मैदान पर आज इस उद्घाटन शिलान्यास परिसंपत्ति वितरण इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, मंच में विराजमान झारखंड सरकार के श्रम मंत्री माननीय भोक्ता जी, मंच में विराजमान झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी, मंच में विराजमान झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री माननीय दीपक बिरुवा जी, मंच में उपस्थित हमारे अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भाई हिदायतुल्ला खान जी, राजू गिरी जी, मोहन कर्मकार जी, मेरे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के मेरे साथी माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी और उपस्थित आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्वी सिंहभूम जिला के डीसी महोदय, उपस्थित जिला के एसपी और सभी विभाग के पदाधिकारी, स्टाफ और उपस्थित मेरे पार्टी और गठबंधन के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी जिला से आए, सभी प्रखंड से आए हमारे क्रांतिकारी साथी माता बहनों, लाभुक समिति को हमारे ओर से आप सबको हार्दिक क्रांतिकारी जोहार। और आज निश्चित तौर पर आज इस कार्यक्रम में हमारे जो उद्घाटन एवं यहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम रखी गई बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन शिलान्यास होगा। इसका मैं नाम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, जब उद्घाटन शिलान्यास होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा, आज हमारे झारखंड सरकार के जो जन कल्याणकारी योजना है, जो विगत दिन आपकी योजना, आपके सरकार आपके द्वार के माध्यम द्वारा जो भी ग्रामीण अंचल में पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो यहाँ पर सरकार आपके कार्यक्रम आपके द्वार के माध्यम से जो योजना कलेक्ट किया गया था, उसी योजना को आज हमारी सरकार चंपाई सोरेन जी की सरकार उन्होंने धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। निश्चित तौर से ये योजना जब चलाया जा रहा था, उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था कि हम राज्य को कैसे हम सर्वांगीण विकास की ओर ले जाएंगे। इस राज्य के जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है और उनको तो कैसे हम लाभ पहुंचाएंगे, ये सारी ब्लूप्रिंट हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बनाए थे। आज उसी का कारण है, उसी देन है कि आज हमारी सरकार द्वारा जो वृद्धा पेंशन जो 60 वर्ष का उम्र होते ही उसको वृद्धा पेंशन देने का जो नियम बनाया है, उसे हमें आज घर घर तक इस लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। वही नहीं, हमारी सरकार बाद में पुनः निर्णय लिया गया है कि 60 वर्ष में कई लोग जो यहाँ का जो आदिवासी है, पिछड़ी है, वो लोग बहुत ही कम आंकड़े मिलने का कारण हमारे सरकार ने पूरा उनको 50 वर्ष का तिथि निर्धारित किया है। 50 वर्ष तक ही के होने पर ही उसका ये मिलेगा, पेंशन मिलेगा। तो साथियों, आज हम कहना चाहेंगे कि आज जितने भी यदि हमारी सरकार का जो योजना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड से लेकर के यहाँ पर किसानों का ऋण माफ से लेकर के यहाँ पर हमारे फूलो जन योजना है, यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, यहाँ पर हमारा सिद्धू कानू
क्लब का माध्यम से जो वहाँ पर स्पोर्ट का सामान दिया जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है यहाँ का जनता एक एक घर को हमारी सरकार पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा ब्लूप्रिंट बनाया गया था, उस ब्लूप्रिंट को योजना को आज हमारी वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा उसको धरातल में उतारा जा रहा है, जिसे आज यहाँ पर हर ग्राम के हर घर घर को हमारी सरकार का योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे वृद्धा पेंशन से, चाहे विधवा पेंशन से, चाहे फूलो योजना से, चाहे बिजली मुफ्त बिल को मुक्त करने की बात से लेकर के यहाँ किसान को जो ऋण माफ किया गया है, यहाँ पर हमारी सरकार द्वारा जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ये सारी कार्यक्रम को आज हमें धरातल में उतार जा रहा है। मुझे लगता है कि आज सरकार बनने में, सरकार राज गठन होने पर 24 वर्षों में 17 वर्षों तक यहाँ पर हमारे विपक्षी दलों का सरकार रहा, लेकिन इन 17 वर्षों में विपक्षी दलों द्वारा केवल झारखंड को लूटने का काम किया है, यहाँ का माइस को लूटने का काम किया है, खनिज संपदा को लूटने का काम किया है, जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया है, यहाँ के लोगों को भूमिहीन करने का काम किया है, यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है। लेकिन आज हमारी सरकार, चंपाई सोरेन जी का सरकार, यहाँ पर हजारों लोगों बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को यहाँ पर रोजगार देने के लिए, नियुक्ति करने के लिए हमें हमारी सरकार ने घोषणा कर चुका है। आज इसका लाभ हमारे इस पूरा राज्य के पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को मिलेगी। इसके साथ साथ हमें कई सारी योजना है, या कार उसका नाम बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा। हमारे मंत्रीगण भी आए हुए हैं, इसलिए हम तमाम यहाँ के इस जिले के तमाम जनताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारी सरकार बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है कि आने वाले समय में ये 5 साल का समय मिला था, इसमें बहुत कम समय हमारी सरकार को काम करने का मौका मिला, क्योंकि सरकार बनते ही वहाँ पर 2 साल कोरोना कोविड का कारण विकास का काम को गति नहीं दे पाए। उसका बाद जो भी समय मिला उसमें हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर राज्य को पूर्ण विकसित करने के लिए, संपूर्ण विकास के लिए ब्लूप्रिंट बनाई थी। आज हमारी सरकार धरातल में उतार रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको हमारी सरकार पर आपको जो कार्यक्रम कर रहे हैं इस पर ध्यान रखते हुए आने वाले समय हमारी सरकार को पुनः सरकार बनाने का मौका दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जतोगे जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक घाटशिला श्री रामदास सोरेन जी। और अब अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक जुगसलाई श्री मंगल कालिंदी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस प्रसिद्ध मैदान में शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण, इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन और इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय चंपाई सोरेन जी। मंच पर उपस्थित हैं मंत्री महोदय, हमारे बड़े भाई आदरणीय बन्ना गुप्ता जी। मंच पर उपस्थित हैं हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरुवा जी और हमारे घाटशिला के माननीय विधायक रामदास सोरेन जी। और मंच पर उपस्थित हैं हमारे अल्पसंख्यक के
चेयरमैन भाई हिदायतुल्ला खान जी, गौ रक्षा समिति के उपाध्यक्ष बड़े भाई राजू गिरी जी, और मंच पर उपस्थित हैं हमारे 20 सूत्री के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन कर्मकार जी, और मंच पर उपस्थित हैं सभी अधिकारीगण, और उपस्थित हैं सभी प्रेस मीडिया से आए हुए साथीगण, और यहां उपस्थित हैं सभी गठबंधन के सारे नेता और कार्यकर्तागण। उपस्थित हैं मातृशक्ति के रूप में माताएं, बहनें, छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी को जोहार जोहार जोहार। निश्चित रूप से ये राज बने अलग हुए 24 वर्ष होने जा रहा है, और 24 वर्ष में हमें लगता है कि इस राज्य में जिस भी किसी दल ने यहां 17 वर्ष शासन किया, यहां के लोगों को विकास से वंचित रखने का काम किया। क्योंकि पहला कारण है कि हम लोग जब मोटरसाइकिल में घूमते थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव में, हर बुजुर्गों के साथ, हर माता बहनों के साथ में, तो एक बूढ़ी मां कहती थी कि मंगल बाबू क्या मेरा पेंशन नहीं होगा? तो हम कहते थे कि ना तो हम लोग विधायक हैं, ना तो हम लोगों का गवर्नमेंट है, लेकिन जिसकी गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेवारी है कि जो बड़े बुजुर्गों का जो उनका अधिकार है उसका अधिकार को देना चाहिए। लेकिन उसके अधिकार को देने का काम इन लोगों ने नहीं किया। हम लोग हर पंचायत में 500 लोग, 700 लोग पेंशन के लिए बड़े बुजुर्ग आवेदन करते थे, लेकिन इंतजार करते थे कि 4-5 बड़ा बुजुर्ग अगर डेट करेगा तो उसके बदले उनको वो पेंशन मिलेगा। अगर 700 लोग अगर पेंशन का आवेदन दिए हैं गांव में, तो अगर 5 लोग का देहांत हुआ है तो 5 लोगों को मिलेगा। 695 लोग आशा में रहते थे कि हम लोगों को पेंशन कब मिलेगा, लेकिन 2019 में राज के जनमानस ने झारखंड के भूमिपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी को आशीर्वाद देकर राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने घर घर में पेंशन पहुंचाने का काम किया। हर एक व्यक्ति का घर में 2 व्यक्ति रहता है, 3 व्यक्ति रहता है, सभी को पेंशन देने का काम किया। अब बताइए कि 50 साल के उम्र में भी हमारे दलित आदिवासी महिलाओं को भी 50 साल की उम्र में पेंशन मिलेगा। अभी तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी का सोच है कि हर एक महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में है, सभी बहनों को एक बड़ा तोहफा मिलेगा हमारे माननीय चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में। जो इनका सोच है, आप लोग डेली पेपर पत्रिका आप लोग पढ़ रहे हैं, हर दिन हर समय झारखंड के लोगों को किस तरह सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये माननीय चंपाई सोरेन जी का मन में और हृदय में है, और बहुत जल्द झारखंड आगे बढ़ेगा चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में, और झारखंड के लोगों का चेहरा में गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, सभी के चेहरे में मुस्कान लाने का काम आदरणीय चंपाई सोरेन जी करेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने विचार को विराम देना चाहूंगा, लेकिन दुश्मन चाहेंगे
कि हम हर काम को बाधा पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि माननीय चंपाई सोरेन जी का रास्ता को काला बिल्ली भी रास्ता काटेगा तो जनता का हित में काम नहीं रुकेगा। इसीलिए कहता हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहने से क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहने से क्या होता है, अरे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड के शहीद अमर रहे। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री मंगल कालिंदी जी। छोटा सा कार्यक्रम है, बहुत देर से आप सब इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी गुजारिश करूंगी, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। छोटा सा कार्यक्रम है, अभी मंत्रीगणों का हम भाषण सुनेंगे, उनकी शुभकामनाएं लेंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचनों को प्राप्त करेंगे और आज परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा और विभिन्न परियोजनाओं का योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया जाएगा। तो कृपया आप सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं परिवहन विभाग झारखंड सरकार श्री दीपक बिरुवा जी को आपके संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन सपरिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारे इस राज्य के अभिभावक माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी, मंचासीन हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी, मंचासीन विधायक श्री रामदास सोरेन जी, विधायक श्री मंगल कालिंदी जी, अल्पसंख्यक आयोग के श्री हिदायतुल्ला खान जी, गौ सेवा समिति से राजू गिरी जी और इस जिला के 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार जी, जिला के उपायुक्त हमारे कमिश्नर साहब, जिला के उपायुक्त एसपी साहब, सभी जिला अधिकारी, पत्रकार बंधुओं और सभी आज के शिलान्यास एवं उद्घाटन में परिसंपत्ति का लाभ लेने वाले एवं सभी माताएं बहनों पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत जोहार। बहुत चंद शब्दों में चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी विभागों की समीक्षा हम लोग ने शुरू किया है और अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प सरकार ने लिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसवां जिला के राजनगर प्रखंड में माटकमबेड़ा में शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत की है दीवा किशुन जी के गांव में और उसे शहीद ग्राम योजना के तहत उस गांव को हर संभव विकास करना, पानी का सुविधा देना, बिजली का सुविधा देना और गांव में शराब मुक्त करना, मिसाल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने शहीद ग्राम योजना का उद्घाटन करके किया है। उसी तरीके से पूरे राज्य की महिलाओं को जो 50 साल की उम्र के महिलाओं को पेंशन देने का जो योजना शुरू किया है उसको अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास है। अबुआ आवास योजना जो इस राज्य के लिए ऐसे लोगों को जिनका मकान नहीं है, जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे लोगों को अबुआ आवास योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण इस राज्य निर्माण के बाद एक चीजें लागू करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसको हम लोग ने कैबिनेट से निर्णय लिया है कि अपनी मातृभाषा में सभी जनजातीय भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से लोग माध्यमिक स्तर से, प्राथमिक स्तर से अपनी मातृभाषा से पढ़ाई शुरू करेंगे। चाहे वो हो संथाल हो, मुंडारी हो, बंगाली हो, उड़िया हो,
पंच परगनियों सभी मातृभाषाओं से अपनी भाषाओं से पढ़ाई शुरू करेंगे। और सरकार ने टाइमलाइन घोषित किया है कि जून महीना में विज्ञापन निकलेंगे और सभी विद्यालयों 35,000 विद्यालयों में इन शिक्षकों को नियुक्ति करने का काम किया जाएगा। उसी तरीके से जितना संभव हो सकेगा शिक्षकों का, पुलिस का, विभिन्न विभागों में रिक्तियों के अगेंस्ट में नियुक्तियों को निश्चित तौर पर पूरा करने का संकल्प है। और सबसे बड़ी बात है, बिजली 200 यूनिट फ्री करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज शहीद ग्राम योजना से घोषणा किया। आने वाला दिन में आज जो 135 यूनिट बिजली फ्री है उसको 200 यूनिट फ्री करने का, और जो बकाया बिल है, जो इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है गांव के किसानों मजदूरों का, उस पर भी सरकार बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रही है। इस तरीके से हमारे माननीय चंपादा के नेतृत्व में हर संभव हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस राज्य का विकास के लिए। जिस सपना को लेकर इस राज्य का निर्माण किया गया था उसको पूरा करने का, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में 80 उत्कृष्ट सीएम विद्यालय का शुरुआत किया गया। इसकी समीक्षा हुई और इसको और बेहतर करने का, शिक्षा के स्तर को और भी गांव-गांव स्तर तक पहुंचाने का प्रयास हम लोगों का है। क्योंकि समय को देखते हुए और भी कार्यक्रम है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबों को मेरी तरफ से हार्दिक जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री दीपक बिरुवा जी। और अब अगले संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग सह आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार श्री बन्ना गुप्ता जी को। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज, मजदूरों के मसीहा, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, आजादी के प्रतीक स्तंभ आदरणीय चंपाई सोरेन जी, हमारे बड़े भाई राज्य के मंत्री आदरणीय दीपक बिरुवा साहब, हमारे माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बड़े भाई हिदायतुल्ला साहब, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजू गिरी जी, हमारे बड़े भाई और 20 सूत्री के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन कर्मकार जी, यहाँ उपस्थित प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों और दूर दूर से आए, हमारे झारखंड के कोने कोने से आए, हमारे शोषित, पीड़ित, लांछित, उपांछित, उपेक्षित हमारे झारखंड के वीर और हमारी मां और बहनें, साथियों, दोस्तों, लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी राज्य की व्यवस्था को कैसे चुस्त और दुरुस्त करें, इसके लिए कोई ऐसा क्षण नहीं है कि वो अपने सतत प्रयास में नहीं लगे हुए हैं। अभी लगातार उन्होंने सभी विभागों की सिलसिलेवार तरीके से बैठक रखी और सभी अधिकारी और पदाधिकारियों को राज्य के चौमुखी विकास के निर्देश दिए हैं। चूंकि हम लोग ये जानते हैं ये राज हमारा वीरों का राज है। शहीद निर्मल महतो, दिसम गुरु शिबू सोरेन, हमारे भगवान बिरसा मुंडा का ये राज है और इस राज में बराबर हमारे विरोधियों की नजरें गड़ी हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर वो इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का एक सुनहरा अवसर बनाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हमारे लोगों की सूझबूझ, हमारे आदरणीय चंपाई सोरेन जी की और हेमंत सोरेन की एक दीर्घ नीति ने उनके उस नापाक इरादों को ध्वस्त करने का काम किया। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जितने बाई इलेक्शन हुए, हर बाई इलेक्शन में हम लोगों ने उनको शिकस्त देने का काम किया। लेकिन वो एक तरह से नैरेटिव सेट करते हैं और एक तरीके से कहते हैं
हर बार एक नया जुमला दे देते हैं। कभी मोदी जी की गारंटी। अरे गारंटी की गारंटी क्या है? पहले तो गारंटी की वारंटी ही पूरी नहीं कर पाए हैं, तो फिर गारंटी किस बात की है? अभी उन लोगों ने कह दिया था कि 400 पार। जनता ने समझ लिया था कि ये फिर इस देश के बाबा साहब अंबेडकर के उस आरक्षण और संविधान और इस लोकतंत्र पर हमला करने का एक सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी SC/ST कानून को तोड़ने का प्रयास किया था 2018 में। ये जब जहां जाते हैं वहां उसी तरह की बात करते हैं। चले गए बंगाल तो कहा 200 पार, वहां की जनता ने इनको 73 में रोक दिया। ये जब झारखंड का चुनाव हुआ तो कहा 65 पार, इनको 23 में जनता ने रोककर इनको सत्ता से तड़ी पार करने का काम किया। गए थे दिल्ली और जाकर कहा 45 पार, 8 में इनको रोक दिया। गए थे कर्नाटक, कहा 130 पार, इनको 75 में रोकने का काम किया। गए महाराष्ट्र, कहा 150 पार, 105 में रोकने का काम किया। गए ये राजस्थान, वहां कहा, हरियाणा गए, कहा 75 पार, वहां 40 में रोक दिया। गए मिजोरम, कहा 21 पार, 1 में रोक दिया। और जब यहां कहा 14 पार, तो ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती, हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की धरती ने इनको जो है इनको नाकोचने चबा दिया। और ये धोखे से इन लोगों ने जात पात धर्म करके, झूठ फरेब करके ये हिंदू मुसलमान करते हैं। हम कहते हैं कि जब ये कहते हैं हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान शमशान, तो हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं, मानवता और इंसान। और हम कहना चाहते हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने का काम करता है। राहत इंदौरी साहब ने कहा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले सब अपने हैं, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। हम लोग विकास की किरण को ला रहे हैं, हम अबुआ आवास देने का काम कर रहे हैं, हम सर्जन पेंशन स्कीम देने का काम कर रहे हैं, हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि कोई किसान जो है भूखा नहीं मरेगा, उसके खेतों में पानी पहुंचाने का काम होगा। जब हम नौजवान से लेकर हम जो है किसान तक की बात करते हैं तो ये पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं झारखंड के लोग, आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। 71 योजनाओं का शिलान्यास और 111 योजनाओं का उद्घाटन आज संपन्न हो रहा है। कुल 152 करोड़ 76 लाख 71 हजार रुपए की इन योजनाओं की सौगात हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, एवं साथ में हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इन योजनाओं की सौगात हमें प्रदान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर विकास की दिशा में हमेशा गतिशील रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपनी अपनी जगह पर बहुत बहुत स्वागत के साथ आशीर्वचनों के लिए निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। आज पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत मानगो गांधी मैदान में उद्घाटन विभिन्न योजना का शिलान्यास परिसंपत्ति वितरण समारोह में राज्य के लोकप्रिय मंत्री बन्ना गुप्ता जी,
लोकप्रिय मंत्री दीपक बिरुवा जी, इस जिला के हमारा घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी, विधायक मंगल कालिंदी जी, हिदायतुल्ला खान जी, राजू गिरी का कार्यक्रम शुरुआत हुआ और पूर्वी सिंहभूम में मानगो गांधी मैदान में आज इसी परिसंपत्ति और शिलान्यास और उद्घाटन समारोह आयोजन हुआ। ये राज्य सरकार की सोच है कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल होने गया, भारतीय जनता पार्टी भी अलग राज्य होने के बाद लंबा समय तक यहाँ सत्ता में काबिज रहा। हम आप लोग को थोड़ा पीछे ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो डबल इंजन का सरकार इस तरह से काम किया था, 11 लाख राशन कार्ड ने रद्द कर दिया था। और ये सरकार आने के बाद, महागठबंधन सरकार आने के बाद 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड देने का काम किया है। ये अंतर है। आज उसी तरह का हम लोग काम हर क्षेत्र में, चाहे युवा, बेरोजगार, उनका हित में हम लोग जितना ही तकनीकी शिक्षा प्राप्त किया है। निजी कंपनी में एक कानून हम लोग बना लिया कि यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा 75% निजी कंपनी में नियुक्ति देना अनिवार्य कर दिया है। ये महागठबंधन की सरकार ये कानून बनाया और उसको आगे भी चुनाव पार होने के बाद अब अभियान चलेगा। निजी कंपनी में यहाँ का आदिवासी का बेटा बेटी, यहाँ का किसान का बेटा बेटी, मजदूर का बेटा बेटी को तकनीकी शिक्षा जो प्राप्त किया है उसको हर हाल में प्राथमिकता देना होगा। ये सरकार की सोच है। उसी तरह हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में छात्रवृत्ति को हम लोग बढ़ा दिया, 1 गुना 2 गुना नहीं 3 गुना, सभी समुदाय के लिए किसी प्रकार की भेदभाव नहीं। विदेश तक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित का बेटा बेटी, यहाँ का अल्पसंख्यक का बेटा बेटी विदेश तक हम लोग फ्री हम लोग पढ़ने भेज दिया है। ये महागठबंधन का सोच है। जो पिछले डबल इंजन का सरकार 5000 ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, लेकिन ये सरकार महागठबंधन की सरकार, आप लोग ने 2019 में जो जनादेश दिया, हम लोग स्मार्ट मॉडल स्कूल खोलने शुरुआत किया, हर विद्यार्थी को मदद देना का शुरू किया। जो मजदूर का बेटा, किसान का बेटा जो पढ़ने का डिप्लोमा, इंजीनियर, मेडिकल करने के लिए पैसा का कमी होगा तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड उसका माध्यम से पढ़ाई करने के लिए उसको मदद दिया जाएगा। ये सोच है। झारखंड इतना धनी प्रदेश होने के बावजूद क्यों आज नीचे का श्रेणी में नाम है। यहाँ का परिवार को शिक्षित करना है, विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा का व्यवस्था करना है। इसका सोच के साथ हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार
ये काम शुरू किया है। इसीलिए आज चुनाव खत्म होने के बाद जनता के बीच में राज्य सरकार की जो सोच है, विभिन्न योजना है, उसको शिलान्यास, उद्घाटन और बहुत सा परिसंपत्ति ताकि वितरण, इसका साथ राज्य सरकार का बेरोजगार युवा के लिए 25 लाख तक हम लोग ऋण देने का हम लोग निर्णय लिया। कोई भी युवा अपना छोटा व्यापार, छोटा दुकान, किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए उनको 25 लाख तक हम लोग देंगे और 40% उसमें छूट है, सब्सिडी है, ताकि यहाँ का बेरोजगार युवा ताकि अच्छा कुछ व्यवसाय कर सके, अच्छा अपना संसार चलाने के लिए उसको सहयोग मिले। इसके लिए 25 लाख तक हम लोग बेरोजगार युवा को, चाहे कोई भी छोटा मोटा दुकान हो, व्यवसाय हो, उसको हम लोग 25 लाख में 40% हम लोग छूट देते हैं, सब्सिडी देते हैं। ये सोच है ताकि यहाँ का बेरोजगार रोजगार से जुड़ सके। इसलिए आज उसी तरह का आज पूरा राज्य में किसानों का हित में पाइपलाइन से पानी 12 महीना किसानों का खेत में पानी पहुँचे और उनका सिंचाई की जो कमी दूर हो। यदि कोई किसान, पिछले बार हम लोग 50,000 तक का ऋण माफ किया है, इस बार 2 लाख तक हम लोग किसानों का ऋण को माफ करने जा रहा है, ताकि किसान उनका खेत में सिंचाई की व्यवस्था के साथ उनका ऋण का कार्य उसको भी माफ किया जा रहा है, ताकि किसान को हर तरह की मदद हम लोग देंगे ताकि अपने पैर से खड़ा हो सके। उसी तरह आज पूरा जो हमारा यहाँ का गरीब, दलित, आदिवासी, मूलवासी, पूरा झारखंड में हम लोग 125 यूनिट बिजली हम लोग फ्री दे रहा। हमारा सरकार फिर उसको आधार को बढ़ाते हुए 200 यूनिट तक बिजली हम लोग मांग करने जा रहा है, क्योंकि कोई भी गरीब परिवार बिजली से दूर नहीं रहे। 200 यूनिट बिजली हम लोग फ्री हम लोग देने जा रहे हैं। उसी तरह का आज हमने इस मानगो क्षेत्र में हमने बड़ा अकबर में देखा, पीने का पानी का बड़ा किल्लत है। हम इस क्षेत्र को सबसे प्राथमिकता देते हुए हमने यहाँ का पानी का जो सप्लाई का जो आज कमी है, बहुत जल्दी हम इस क्षेत्र के लिए भी अलग से हम व्यवस्था करने जा रहा है। 42 MLD पर जनता हमने इस क्षेत्र का और पानी का सप्लाई को बढ़ोतरी दे देंगे, ताकि मानगो क्षेत्र में पानी का जो बात हर समय अखबार में आता है कि जनसंख्या बहुत वृद्धि हो गया है, इसीलिए इस क्षेत्र में पानी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमने बहुत जल्दी उसको हमने आगे बढ़ाएंगे और इस क्षेत्र का जनता को पानी के लिए और इंतजार नहीं करने पड़ेगा। ये महागठबंधन सरकार की सोच है, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं हम लोग। इसीलिए आज ये हमारी सरकार जैसे चुनाव
पर हो गया। सहायक शिक्षक की नियुक्ति भी हमने शुरू करवा दिया 12 तारीख से, और पूरा राज्य में 40,000 तक हमने बहाली का प्रक्रिया सितंबर तक में अंतिम है, उसका कैलेंडर हमने तय दिया है। उसका साथ साथ सिपाही बहाली, एक्साइज विभाग की बहाली, और ये जनजाति भाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्राइमरी स्तर से बहाली हमने अगला महीना से शुरू करने जा रहा है। जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग राज्य किया गया है, यहाँ का जनजाति भाषा, यहाँ का भाषा सांस्कृतिक, यहाँ का धार्मिक स्थल जैसे आदिवासियों का सुंदरीकरण और सुरक्षित किया जा रहा है, उसी तरह मूलवासी का भी हर गांव में देवस्थान है, वो सारा को हम लोग सुरक्षित करने जा रहा है, क्योंकि यह हमारा परंपरा है। कोई भी गांव, चाहे आदिवासी का हो, चाहे मूलवासी का हो, चाहे दलित का हो, हर गांव में धार्मिक स्थल है, जहाँ हर कौम का वहाँ आस्था जुड़ा हुआ है। उसको विकास करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए और उसको सुंदरीकरण के लिए ये सरकार हर तरह की मदद देने जा रही है। इसीलिए झारखंड में ये सोच है हमारी महागठबंधन सरकार की कि आज 24 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी बड़ा लंबा समय यहाँ राजनीति सत्ता में रहा। यहाँ का आदिवासी का इतिहास को मिटाना, आदिवासी का परंपरा को मिटाना और आदिवासी का इतिहास भूगोल मिटाने का उनका सोच था। CNTSP एक्ट का बदलाव करना, इसीलिए आज नहीं कह सकता भारतीय जनता पार्टी कि हम आदिवासी का हित है। इसीलिए आज न मूलवासी का हित है, वन अधिकार अधिनियम भी उसे तिल किया है। उनका सोच सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कभी रोजगार का नहीं बात करते हैं, कभी यहाँ का दलित के लिए नहीं बात करेंगे, ना आदिवासी का या मूलवासी का। इसीलिए आप सबों ने, ये हमारी सरकार ने सोचा है, हमने 50 साल पे आगे को हमने, हमारी सरकार ने सबको पेंशन दे दिया। अगला महीना तक आप लोग जो भी 25 साल से 49 तक का जो भी हमारा माँ बहन है, सबको हम लोग उसको पेंशन देने जा रहा है। मुख्यमंत्री बहन सहयोग राशि देने जा रहा है, उसको सहयोग करेंगे। ये हम लोग जानते हैं झारखंड बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का गरीब गुरबा बड़ा आर्थिक स्थिति दयनीय है। इसलिए उस तरह का योजना हम लोग, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का अभियान के माध्यम से जंगल का बीच में जो गांव है, नदी किनारे में जो गांव है, जो आज वहाँ अभियान चला के हम लोग उनका भावना समझने के बाद हम लोग हर तरह की योजना उस गांव तक सरकारी योजना को पहुंचाने का काम किया है। इस झारखंड प्रदेश में यहाँ का भूगोलिक स्थिति सब हम लोग वाकिफ होंगे। पहाड़ पर्वत से घेरा हुआ है, नदी नाला से जल बिछा हुआ है। इसीलिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ने हम लोग शुरुआत किया है।
पूरा 250-500 का रोड तो तय किया है, ताकि जंगल में जो परिवार लोग रहता है पैदल आते हैं शहर की ओर 40-50 किलोमीटर, उस गांव तक हमारा उस मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पहुंचेगी। और जितना ही पेंशन लेते हैं सबको फ्री हम लोग उस बात से आना जाना करेगी। आंदोलनकारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितना विकलांग, नेत्रहीन विद्यार्थी लोग, उसमें एक पैसा नहीं लगेगा। इस तरह का यातायात का व्यवस्था हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। ये जो शहर और ग्रामीण क्षेत्र का जो खाई है, वो व्यवस्था, उस खाई को हम लोग मिटा देंगे और आदमी यातायात का हर तरह का सुविधा ये हमारी सरकार, गठबंधन सरकार शुरुआत की है। इसीलिए कोई जितना ही आप लोग उपस्थित है, हर तरह की विद्यार्थी को भी मदद, और 25 साल से 50 साल बीच में जो भी हमारा माँ बहन है, मुख्यमंत्री सहयोग राशि से उसको हर महीना, अगला महीना से उसको सहयोग मिलेगी और वो अपना घर संसार चलाने के लिए सहयोग मिलेगी। ये सरकार इतना धनी प्रदेश होने के बावजूद जो वर्षों से यहाँ आज आदिवासी, मूलवासी, गरीब गुरा को अनदेखी किया गया है। इसीलिए ये सरकार का सोच है कि हमारे यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। हर परिवार के घर में विद्यालय, विद्यार्थी को अच्छा शिक्षा के लिए प्रेरित करेगी। ये सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, ताकि वो हर घर में हम लोग शिक्षा का दिया जला सके, जो दिया जलने के बाद कोई बुता नहीं पाएगा। यही सोच है हमारी सरकार। जो कहते हैं हम लोग वही करते हैं। इसलिए सभी भाइयों बहनों, ये सरकार 3 साल चुनाव में रुक गया और वो होने के बाद आपका बीच में आना शुरू किया और यहाँ का झारखंडियों को भावना के अनुकूल हमने योजना बनाएंगे। हम लोग यही महागठबंधन के सोच है, हर परिवार को लेके, हर गरीब गुरबा के साथ लेके उनका लिए काम करते रहेंगे और झारखंड को अच्छा से संवारेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद और आभार प्रकट करें आशीर्वचनों के लिए। और अब परिसंपत्ति वितरण का समय आ गया है। आपको बता दें, आज 3,41,759 लाभुकों के बीच कुल 68,96,00,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध, सबसे पहले लाभुक आएंगे गोपाल सिंह, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, और उनके बाद तालियां होती रहे दिलीप सिंह एवं माननीय वीर शहीद पोटो हो मैदान विकास योजना, शिफाली सिंह सरदार बिरसा हरित ग्राम योजना, अबुआ आवास योजना, इनके बाद तारी सोरेन सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी योजना, सरस्वती नाग, इनके बाद हरा कार्ड योजना, सुनीता कालिंदी, डे NULM हरिहरी महिला समिति, डे NULM चक्रीय निधि गुलशन महिला समिति,
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड वितरण योजना के लाभुक सीमा बंकीरा। इनके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभुक सुलोचना महतो। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक आएंगी सुलोचना कुमारी। सरोजन पेंशन की सीता मुखर्जी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक आएंगे एसके मेहर अली अंसारी। इसी योजना के अगले लाभुक होंगे सबरती अंसारी, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के। पोस्ट मैट्रिक योजना के अमित मुर्मू। पोस्ट मैट्रिक योजना के अमित मुर्मू। वन पट्टा के लिए आएंगे निरंतर सरदार। साइकिल वितरण योजना के लाभुक आएंगे साइकिल वितरण योजना के लाभुक कासिम अंसारी। कासिम अंसारी। कासिम अंसारी। इसी योजना के अगले लाभुक बबलू गोराई। ताली आपकी ओर से हो। मनीष सिद्धू, साइकिल वितरण योजना। संतोष गोराई, साइकिल वितरण योजना। और इसी योजना के लाभुक बलविंद कौर, साइकिल वितरण योजना। बसंती सिंह, चक्रीय निधि। एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज। बकरा विकास योजना के तहत जोबा टुडू। सुकर विकास योजना के लाभुक सुखलाल बास्के। बत्तख चूजा वितरण योजना सविता सरदार। दो गाय वितरण योजना पार्वती सरदार। बॉयलर कुक्कुट पालन योजना के लाभुक विमल कुमार महतो। सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब कनीराम हांसदा। एनएफएमएस के देवेन महतो। उद्यान विकास योजना किट रहित सब्जी बिचड़ा उत्पादन के उमेश चंद्र टुडू। सीएम एजीपी के लाभुक गीता रानी महतो। और इनके बाद दो नियुक्ति पत्रों का वितरण होगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे अमित महाकुड़, अजंत टेलर्स। अमित महाकुड़, अजंत टेलर्स और कर्मी हांसदा, याचकी इंडिया। कर्मी हांसदा, याचकी इंडिया। इन दोनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और अब स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उपायुक्त महोदय से सादर आग्रह होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें सर। मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों को हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय मंत्रीगण हैं हमारे बीच, माननीय विधायकगण हैं, आप सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत
विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण समारोह की तमाम स्मृतियां आप सबके जहन में रहे, स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय और उप विकास आयुक्त महोदय के द्वारा ये स्मृति चिन्ह हमारे सभी गणमान्य अतिथियों को, विशिष्ट अतिथिगणों को, सम्मानित अतिथिगणों को आज के अवसर पर प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं और धन्यवाद ज्ञापन के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के 2 शब्दों के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम माननीय मंत्रीगण का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय विधायक गणों का, हमारे सभी सम्मानित आदरणीय अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में आप सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।